व्याकरण पढ़े थे और व्याकरण में व्याकरण के बारे में जाने थे कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, और उसको हम लोग अच्छे से समझे थे। जब आप लोग समझ गए तो जाहिर सी बात है आप लोग नोट कर लिए होंगे, उसे याद भी कर लिए होंगे। चूँकि आज भी व्याकरण थी, लेकिन आज 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर है और आज क्रिसमस डे है और इसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आज मैं आप लोगों को निबंध ही पढ़ा दूँ, क्रिसमस डे पर ही कुछ बता दूँ, कुछ लिखवा दूँ, ताकि आज का दिन भी आप लोगों का सेलिब्रेट हो जाए अच्छे से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिसमस पर। क्रिसमस आखिर हम लोग मनाते क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज के दिन ईसाइयों के गुरु जो प्रभु हैं, भगवान हैं, ईसा मसीह, उन्हीं का जन्म हुआ था, जिनकी खुशी में आज के दिन ईसाई लोग इसे क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग कुछ लिखेंगे और जानेंगे। इसी दिन ईसाइयों के प्रवर्तक, ठीक है ना, ईसा मसीह, अभी मैं आपको इससे पहले बताई थी कि इसी दिन 25 दिसंबर को जो ईसाइयों के प्रवर्तक थे उनका जन्म यानी ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था।
देखिए, आप लोग भी पढ़े होंगे, कहा जाता है, बताया गया है कि रोम के क्रूर शासक, जो रोम के जो शासक थे, जो उसको संचालित करते थे रोम को, वहाँ के सबसे क्रूर, जिसको कहा जाता है कि अपने अनुसार शासन व्यवस्था को चलाने वाला, दूसरे को नहीं सुनने वाला दुष्ट व्यक्ति जो होता है, उसी को क्रूर कहा गया है। तो रोम के क्रूर शासक ने ईसा मसीह को क्रॉस पर, यानी क्रॉस अर्थात सलीब पर लटका दिया था, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। और अब देखिए कि रोम के क्रूर शासक के द्वारा ईसा मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया, जिस कारण से उनकी मृत्यु हो गई। और क्रॉस पर लटकाने के कारण रोम के क्रूर शासकों ने ईसा मसीह को क्रॉस पर लटका दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। क्रॉस पर लटकाने के कारण ईसा मसीह को क्या कहा गया? क्राइस्ट कहा गया। और उन्हीं क्राइस्ट के जन्मदिन पर ईसा मसीह को और किस नाम से जाना गया? क्राइस्ट के नाम से जाना गया। और उन्हीं क्राइस्ट के जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं। अब देखिए 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन से दिन जो है
बड़ा होने लगता है, यानी दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगती है। इसलिए इस दिन को हम लोग बड़ा दिन के रूप में भी जानते हैं। अब देखिए, क्रिसमस के दिन गिरजाघरों को सजाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बल्बों से, मोमबत्तियों से, फूलों से, हर प्रकार से सजाया जाता है। और एक अद्भुत पेड़ भी बनाकर उसे सजाया जाता है, जिसे क्रिसमस ट्री कहते हैं। अभी आप लोग को मैं 2 मिनट छोड़ रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए, क्रिसमस में सभी गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं होती है।
क्रिसमस पर सभी गिरजाघरों में विशेष तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। इस दिन प्रार्थना होने के बाद क्या होता है, इस दिन उनके जो धर्म गुरु, ईसाइयों के जो धर्म गुरु होते हैं, जो गिरजाघर में रहते हैं, वो सभी लोगों को क्या देते हैं, कुछ उपदेश देते हैं। अब देखिए क्या है, इस त्योहार का क्या उद्देश्य होता है। इस त्योहार का उद्देश्य होता है कि सभी प्राणियों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, उन सभी के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम रहना चाहिए। क्योंकि ईसा मसीह सिखाते हैं, वो बताते थे कि सभी के अंदर प्रेम भाव रखना चाहिए, किसी को अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमेशा सभी के लिए अच्छी बातें सोचना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो इसका यही मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ईसा मसीह जो थे, इन्हीं सभी कारणों से वो जाने जाते थे, क्योंकि वो लोगों में हमेशा प्रेम, सद्भावना, सद्बुद्धि, एकता, इन्हीं सब चीजों का प्रचार किए थे और लोग उन्हें पसंद भी करते थे, क्योंकि वो कभी किसी का बुरा नहीं किए, हमेशा सभी के बारे में अच्छा सोचे, जिस कारण से उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। वो भले ही ईसाइयों के प्रभु हैं, लेकिन उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनका प्रेम सभी को पसंद है। सब उन्हें इसी वजह से उन्हें पसंद करते हैं, चाहते हैं, मानते हैं। अब इनको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, ताकि आप लोग इसको नोट करके और याद कर सकें। और जैसा कि आप लोग को पता हो गया कि आज क्रिसमस डे है, जिस वजह से मैं आपको क्रिसमस डे पर लिखवाई हूँ। और आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डे है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसको तुलसी पूजन कहा जाता है। हमारे धर्म में तुलसी माता को हम लोग माता के रूप में पूजते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। वो हमारे लिए माता है, माता का स्वरूप है। और हमारे धर्मों में तुलसी माता को मैया कहा जाता है, उन्हें पूजा जाता है। तो ये बात भी आप लोग जान लीजिए कि आज क्रिसमस डे तो है ही, साथ साथ आज हमारी माता तुलसी मैया का भी पूजन का दिन है। आज स्पेशली उन्हीं का दिन है, उनको आज के दिन पूजा जाता है।
अपनी प्रथा के अनुसार तुलसी मैया की पूजा पूरे विधि व्यवस्था के साथ की जाती है। तो ये भी याद होना चाहिए, रहना चाहिए कि आज हमारी तुलसी मैया का पूजन का दिन है। ऐसे तो बहुत सारे त्यौहार मनते हैं, सभी त्यौहार में न किसी भगवान को पूजा ही जाता है, किसी न किसी माता को पूजा ही जाता है। तो आज क्रिसमस डे के बाद ये भी हमारे लिए जानना अति आवश्यक है कि आज तुलसी पूजन का दिन है। इसी के साथ मैं आपकी क्लास यहीं पे स्थगित कर रही हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे और आगे की पढ़ाई होगी, आगे की चर्चा होगी। ओके, बाय।